अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम बनाते हैं चीज़ी फ्राइज़। तो सबसे पहले हमने आलू ले लेना है, ठीक है। आलू जो है हमने देखना है कि कोशिश करनी है कि बड़े साइज़ के लेना है ताकि फ़्राइज़ जो है हमारी लंबी लंबी बने, बड़ी बड़ी सी बने, ठीक है। छोटे साइज़ के आलू में फिर वो एक बात नहीं आती, वो कट नहीं आता, छोटे छोटे से बनते हैं। तो आपने आलू को ले लिया, उसको अच्छे तरीके से आप पहले इसको पील ऑफ कर लें, इसका छिलका उतार लें, फिर उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। फिर देखें आपने इस तरीके से इसको फ्राइज़ के शेप में कट कर लेना है। अगर आपके पास कटर है तो और भी अच्छी बात है कि उसमें फ़ौरन कट हो जाते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है फ्राइज़ का हमारी तरह, तो फिर आप उसको इस तरीके से फ्राइज़ के शेप में कट कर लें। ठीक है, ये देखें मेरी सारे आलू कट हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग को क्वांटिटी जितनी बनानी है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आप ज़्यादा ले लें, लेकिन आपने इस शेप में कट करने हैं। अच्छा, मैं आप लोग को एक टिप बता देती हूँ फ्राइज़ को मतलब फुल क्रिस्पी होने के लिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको कट करके आपने जो है फुल चिल्ड ठंडा पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ी देर डिप करके रख देना है, ठीक है। फुल चिल्ड बर्फ़ वाला पानी, अगर आपको फुल चिल्ड पानी नहीं तो नॉर्मल पानी में आइस डाल के आप उसको थोड़ी देर रख दें। फिर ये आलू को कट करके थोड़ी देर उसमें रहने दें, उसमें आप थोड़ी देर रहने देंगे और फिर आप उसको निकाल के कॉर्नफ्लावर लगा के आप जब फ्राई करेंगे ना, तो वो बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स जैसी, बिल्कुल बाहर जैसी, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं उस तरह की फ़्राइज़ बनेंगी। अगर आपको इन फ्राइज़ को फ्रीज़ करके रखना है तो उसका भी एक तरीका है कि आपने पहले ये आलू को कट कर लिया, फिर आपने जो है एक स्टील की पतीली में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। फिर उस जब पूरा पानी में बॉईल आ जाए तो आप उसके अंदर फ्राइज़ डाल दें अपनी, ठीक है। और फिर आप लोगों ने टाइम नोट करना है सिर्फ 1 मिनट, मतलब वो फ्राइज़ डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट बाद वो फ्राइज़ को आपने निकाल लेना है। 1 से 1.5 मिनट, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए वरना ये सारे आलू टूट जाएंगे, ठीक है। इसको आपने करके निकाल लेना है। इस प्रोसीजर को ब्लांच कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये ब्लांच करके निकाल लेना है, निकाल के आपने इसको स्टेन कर लेना है, ठीक है। स्टेनर में डाल देना है, फिर वही ठंडा आइस वाला पानी बनाना है, फुल चिल्ड पानी। फिर उसके अंदर जो है ये आलू को, ब्लांच वाले आलू को उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। फिर उसके अंदर थोड़ी देर रहने देना है। फिर इसको आपको अखबार ले लें या टॉवल ले लें, उस पर आप लोगों ने इसको रख देना है, ठीक है। उस पर आप टॉवल पर रख देंगे तो फिर इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप वो डालें, क्या कहते हैं, कॉर्नफ्लावर लगाएं और उसको फ्राई करें। जस्ट 1 मिनट फ्राई करना है। फिर आपने उसको फ्रायर से निकाल के या कढ़ाई से निकाल के एक टिश्यू पर रख देना है। जैसे ही उसका ऑयल ड्राई हो जाए फिर आप इसको फ्रीज़ कर दें और ज़िप लॉक में रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप फिर जब आप निकालेंगे फ्रीज़र से तो सिर्फ आपको 1 मिनट फ्राई करना है और आपकी फ्राइज़ रेडी हैं। इस तरीके से हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें बैक टू द रेसिपी। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आलू कट कर लिए और जैसे मैंने आप लोग को बताया था ठंडे पानी में डिप करके रखने का, तो एज़ यूजुअल मैंने भी किया, ठीक है। ठंडे पानी में एज़ इट इज़ मैंने ठंडे पानी में डिप करके इसको रखा थोड़ी देर, और जब तक मैंने अपना ऑयल गर्म होने के लिए रखा, फिर हमने इसको ठंडे पानी से निकाल के स्टेन कर लिया और इसमें हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया। कॉर्नफ्लावर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, ये देखें मैंने भी बहुत थोड़ा ही ऐड किया है, 3 टेबल स्पून, आप लोगों ने भी कम ही करना है। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर वाली जो फ्राइज़ होती है ना, तो वो इतने खाने में अच्छी नहीं लगती। आपने इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे और बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये वैसे ही क्रिस्पी हो जाएगी, ठीक है। जब तक मेरा ये ऑयल गर्म हो रहा था तो मैंने जो है फिर इसमें फ्राई कर लिया। आप लोग चाहें तो आपके पास अगर कोई फ्रायर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है नॉर्मल कढ़ाई वगैरह में फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग चाहें इसको एयर फ्रायर में करना तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर खुद पर डिपेंड करता है, आप लोग जिस तरीके से करना चाहें। तो मेरे पास ये था, मैंने इसमें फ्राई कर लिया था, ठीक है। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा फिर आपने इसमें फ्राई करना है।
अच्छा, ये मेरी बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, वो जो हमें रात के टाइम जो क्रेविंग हो रही होती हैं, तो ये उस हिसाब की रेसिपी है कि आपने जो है झटपट कुछ भी बनाना हो तो आप उस तरीके का बना सकते हैं। इसमें बहुत कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो हम फिर वही देखेंगे, ठीक है। मैं बाद में आप लोग को फ्राइज़ के लिए 1-2 और रेसिपीज़ भी बताऊँगी इंशाल्लाह, तो वो इंशाल्लाह इसके बाद आएंगी। ये देखें, ये फ्राई हो जाएगा, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग कॉर्नफ्लावर वाली जो फ्राइज़ डालते हैं तो उसको फ़ौरन से कुछ नहीं लाइक चमचे से हिलाना चाहिए, क्योंकि फिर उसका जो सारा कॉर्नफ्लावर होता है पाउडर, वो सब निकल जाता है। तो आप लोग थोड़ी देर वेट करें, फिर उसके बाद जो है ना उसको टर्न करें, ठीक है। ये देखें, मेरी फ्राई हो चुकी है। अच्छा, मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं किया, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए चाहिए थी, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमें नहीं चाहिए होती। और जो मैंने आपको इससे पहले जो टिप्स बताई हैं कुछ फ्राइज़ के लिए, तो वो वैसे ही कि जैसे हमें नॉर्मली फ़्राइज़ खाने हों, ठीक है। और अगर इस तरह से हमें करना है तो इसमें तो फ्राइज़ क्रिस्पी होना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम थोड़े कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट हमने पहले भी डाला था और थोड़ा हम अभी भी ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सॉल्ट कम हो, मसाला कम हो, तो कोई भी चीज़ खाने में मज़ा नहीं आता, स्पेशली सॉल्ट के लिए। सॉल्ट ज़्यादा हो तो भी नहीं मज़ा आता, कम हो तो भी नहीं मज़ा आता। तो इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए उसका टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक से ही बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है खाने में, ठीक है। तो हमने इसमें चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च और सॉल्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर हम कुछ थोड़ा सा ऑरिगानो ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑरिगानो पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरीके से है ऑरिगानो थोड़ा सा फ्लेक्स टाइप का, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया इस मसाले को। अच्छा, मसाला आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आप लोग चाहें स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा करना तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अब हम इसकी सॉस बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने केचप ले लिया है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ जो है सिंपल वाला ही ऐड करना है, वो चिकन वाला कुछ और सा नहीं चाहिए। अच्छा, एक ऑलिव वाला आता है, जैसे ये सिंपल वाला है तो वो ऑलिव ऑयल वाला भी आता है मेयोनीज़, तो वो भी बहुत मज़े का लगता है इसमें। अगर आप लोग चाहें उस तरीके का फ्लेवर तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं इसके सॉस में, उसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसमें भी चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, क्योंकि हम थोड़ा सा चटपटा सा और स्पाइसी सा पसंद करते हैं, तो इसलिए उस हिसाब से। और अगर आप लोग चाहें कम ऐड करना तो आप लोग कम ऊपर नीचे अपने मसाले कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। फिर थोड़ा सा इसमें हम चिली सॉस ऐड करेंगे। फिर इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा, अगर आप लोग ज़्यादा सॉसी खाना चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना भी मुनासिब था, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा सॉस होता है तो फिर वो सिर्फ सॉस ही आ रहा होता है, कोई एक्चुअल टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो सबसे पहले हमने इसमें फ्राइज़ की लेयरिंग कर ली है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा बेक करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग ओवन है तो आप उसमें बेक कर लें तो अच्छा है, चीज़ मेल्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है, माइक्रोवेव ओवन भी नहीं है, तो आप लोग इस तरीके से पतीली में भी कर सकते हैं। मैंने आप लोग के लिए ये तरीका भी बता दिया है, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो है हमने सॉस ऐड कर दी अपनी। सॉस बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, क्योंकि ये बेसिकली चीज़ी फ्राइज़ हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सॉस नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉस होगी तो फिर खाने में भी मज़ा नहीं आएगा, वो सब चीज़ सॉगी हो जाएगी, फ्राइज़ का टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमने अगेन इसमें जो है फ्राइज़ ऐड करनी है। ये देखिए, हम इसमें चीज़ ऐड कर रहे हैं। अच्छा, चीज़ जो है आपने चेडर और मोज़रेला दोनों ऐड करनी है। मेरे पास ये क्रश वाली चीज़ थी, तो ये क्रश चीज़ में जो है दोनों ही मिक्स हैं। मैंने ये बाहर से पैकेट लिया है क्रश चीज़ का, तो उसमें चेडर और मोज़रेला दोनों है। और अगर आप लोग के पास अलग अलग है तो आप लोग दोनों को ऐसे क्रश करके दोनों ऐड कर लें, ठीक है।
और अब तो हमें बाहर ही मिल जाते हैं इस तरह के पैकेट्स दोनों मिक्स हुए हुए क्रश चीज़ में, तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, चीज़ का भी आपके अपने ऊपर है, आपको जितनी एक्स्ट्रा ऐड करनी है, जितनी कम जितनी ज़्यादा ऐड करनी है तो आप वो कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर हमने कुटी लाल मिर्च और ऑरिगानो थोड़ा थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर दिया ताकि टेस्ट बहुत अच्छा सा आए। ठीक है, ये हो गया। फिर हम इसके ऊपर अगेन फ्राइज़ ऐड करेंगे। अच्छा, हमने इसके अंदर मेरे पास कुछ एलोपेनोज रखे हुए थे तो मैंने वो भी ऐड कर दिए। अगर आप लोग के पास हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमने जो है इसके अंदर फ्राइज़ की एक और लेयर ऐड कर दी है। अच्छा, जब तक हम ये कर रहे हैं तो असेंबल कर रहे हैं, तो आप लोग के पास अगर ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, तो उसमें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। और अगर आप लोग के पास बिल्ट-इन ओवन है, दूसरा बेकिंग ओवन है, या फिर अगर आप लोगों ने पतीली में करना है तो उसको आपको पहले प्री हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्री हीट आप 180 डिग्री पे आप उसको प्री हीट होने के लिए रख दें 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, और अगर आप लोग जो है पतीली में कर रहे हैं तो उसको भी मीडियम फ्लेम पे आप उसको प्री हीट होने के लिए पतीली को रख दें पहले से ही। ठीक है, तो प्री हीट होने के लिए हमने इसको रख दिया है पतीली को, जब तक ये हमारा असेंबल हो रहा है। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट आगे का दिखाती हूँ। अच्छा, फिर अगेन हमने इसके अंदर थोड़ा सा सॉस ऐड किया है, थोड़ी कुटी लाल मिर्च ऐड की है और थोड़ा ऑरिगानो भी ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग के पास ऑरिगानो का पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्लेक्स वाला है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उस दोनों में कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ उसका टेस्ट चाहिए। फिर हमने अगेन जो है ऊपर चीज़ ऐड कर दी है। अच्छा, इस चीज़ का एक ये है कि अगर आप इसको निकाल के फ्रीज़र में से बाहर रख देते हैं थोड़ी देर, तो ये फ़ौरन से जो है मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे में स्टिक हो जाती है। तो इसलिए आप लोग उसको पहले से ना निकाल के रखें। जब आपने इसमें ऐड करनी है तो आप फ्रीज़र वाली निकालें, वो थोड़ा सा एक ब्लॉक बना हुआ होता है, तो आप उसको हाथ से थोड़ा सा तोड़ के तो फिर अगेन अपनी शक्ल में आ जाता है, क्रश हो जाता है, फिर आप इसमें आप डाल दें। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले से निकाल के रख देंगे तो आपका इस तरह से क्रश वाला एक वो भी नहीं आएगा और वो बिल्कुल मेल्ट होके चिपक जाती है, फिर वो ज़ाया भी काफ़ी हो जाती है, काफ़ी वेस्ट होती है। तो इसलिए आप लोग इसको फ्रीज़र में से जब यूज़ करना हो तभी निकालें। वो थोड़ा सा स्टिक हुआ होता है, लेकिन वो हाथ से करने में तो थोड़ा सा टूट जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारी चीज़ तो वेस्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। उस टाइम थोड़ी सी इंसान मेहनत कर ले पर अपनी चीज़ को बचा ले, कोई भी चीज़ वेस्ट ना होने दे। ठीक है, ये देखिए मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अच्छा, अगर आप लोग के पास कुछ और नहीं है स्टैंड, तो माइक्रोवेव स्टैंड या कुछ और ऐसा स्टैंड आप इसके अंदर रख दें और फिर इसको आप इसमें ढक दें। ठीक है, 10 मिनट्स में ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी। हमें इसमें हमारा कुक तो हुआ हुआ, ये जस्ट हमें चीज़ मेल्ट करनी है, तो ये 10 मिनट्स में चीज़ मेल्ट हो गई थी। आप लोग देखें कितना अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। खाने में भी बहुत मज़े का लग रहा था और ये बिल्कुल इजी क्विक है कि अगर आप लोगों को कभी भी क्रेविंग हो रही है तो इस तरीके से आपने करके इसके अंदर चीज़ वीज़ अपनी मर्ज़ी की और भी चीज़ें इसमें ऐड करके बना लिया फ़ौरन। ठीक है, चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।